हर हर महादेव मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति गरीबी के बंधन में क्यों जकड़ा रहता है? भगवान शिव ने इसका कारण बताया है। यदि आप इन 5 बातों को समझ लो तो यकीन मानिए, दरिद्रता आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगी। मित्रों, ये बातें केवल ज्ञान नहीं, ये जीवन बदलने वाली शिक्षाएं हैं। अगर किसी ने इन्हें गांठ बांध ली तो गरीबी उसके जीवन को छू भी नहीं पाएगी। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में 6 कष्ट सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। पहला, पत्नी का वियोग। दूसरा, अपने ही लोगों से मिला अपमान। तीसरा, कर्ज का बोझ जिसे चुकाना संभव न हो। चौथा, दुष्ट राजा की सेवा। 5वां, दुष्टों का संग। और छठा, सबसे बड़ा श्राप, दरिद्रता। मित्रों, गरीबी जो देहधारियों के लिए सबसे अपमानजनक पीड़ा है और मनुष्य जीवन के लिए एक जीता जागता अभिशाप है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह अभिशाप कोई विधि या भाग्य देता है? नहीं, इसका मूल कारण है कर्म। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन में सुख या दुख, धन या दरिद्रता का अनुभव करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से अच्छे कर्म करता है तो धीरे धीरे भाग्य उसका साथ देने लगता है और वह धनवान बनता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में धनवान है तो निश्चित मानिए उसके पीछे उसके पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के शुभ कर्म हैं। लेकिन यदि वही धनवान व्यक्ति अहंकार, छल और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े तो एक दिन वही कर्म उसे फिर गरीबी की दलदल में धकेल देते हैं। इसलिए कर्म का हिसाब कभी खाली नहीं जाता। पर भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 5 बातों को गहराई से समझ लेता है उसका जीवन कभी दरिद्र नहीं होता, क्योंकि ये बातें जीवन को कर्म पथ पर सद्गुणों की ओर मोड़ देती हैं। और जब कर्म सही होते हैं तो परिणाम भी उज्जवल होते हैं। मित्रों, आगे इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे वो 5 बातें जो आपको गरीबी के खूंटे से हमेशा के लिए आजाद कर सकती हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज की ये सीख आपके पूरे भाग्य को बदल सकती है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, कौन सा मनुष्य गरीबी के बंधन से बंधा रहता है? उसे अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। हे प्रभु, ऐसे कौन से कुकर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य को गरीबी में जीना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक था के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके 7 बेटे थे। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वो व्यक्ति अपने बेटों को साथ लेकर एक सेठ के यहां नौकरी किया करता था और सेठ उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 सेर जौ दिया करता था। वो 3 सेर जौ के दाने अपने घर पर लेकर आता और तब कहीं जाकर भोजन बनता। लेकिन उन दानों से जो भोजन बनता उससे उसका और उसके बेटों का पेट कभी नहीं भर पाता, क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा था। भोजन हमेशा कम पड़ जाता और अधिकतर लोग भूखे रह जाते। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कभी अपने बेटों को भी नहीं पढ़ाया, इसीलिए उन्हें कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वे सब सेठ का काम करने चले जाते थे। सेठ की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन थी। सेठ भी बड़ा चालाक व्यक्ति था। वो जानता था कि इन अनपढ़ गरीब लोगों को कोई और काम नहीं देगा और इनकी घर की हालत भी ऐसी नहीं है कि ये कुछ दिन बैठकर आराम से खा सकें। इसलिए वह केवल 3 सेर जौ देकर उन्हें बहला देता था। मित्रों, कहते हैं कि संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत लोग बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढकों और छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह जो विरोध नहीं करता या जो कमजोर होता है उसे धूर्त और चालाक लोग निगल जाते हैं।
सेठ उस आदमी को डरा धमका कर रखता था, इसीलिए वो व्यक्ति डर की वजह से सेठ का काम छोड़ नहीं पाता था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उनका पेट नहीं भरता था। एक समय की बात है, वो गरीब व्यक्ति शाम को अपने चूल्हे में लकड़ी जलाकर भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी वो देखता है कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी मां पास आती है और कहती है, अरे भाई, तुम रोज सेठ के यहां काम करके घर आते हो और फिर खुद ही चूल्हा जलाकर भोजन बनाते हो। क्यों ना तुम अपने 7 बेटों में से एक बड़े बेटे का विवाह कर लो। जब बहू घर में आ जाएगी तो वह तुम्हारे लिए भोजन बना दिया करेगी, कपड़े धो दिया करेगी और तुम्हें घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनो। उस बुढ़िया को नहीं मालूम था कि उस गरीब व्यक्ति के बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका था। तब उस गरीब आदमी ने कहा, हे माता, मेरे बड़े बेटे का विवाह तो हो चुका है, लेकिन उसकी पत्नी यानी मेरी बहू अपने मायके में ही रहती है। बुढ़िया ने पूछा, तो तुमने अब तक बहू को घर क्यों नहीं बुलाया? उस गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, हे माता, आप तो सब कुछ देख रही हैं। हमारे घर की हालत क्या है? न तो बारिश से बचने के लिए छत है, न लेटने बैठने के लिए चारपाई। बहू को बुलाकर हम कहां रखेंगे? हमारे पास तो खुद के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं हैं, यहां अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे? इसीलिए हम उसे नहीं बुलाते। तब बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारे बेटे की शादी को कितने साल हो गए? उस व्यक्ति ने कहा, हे माता, हमारे बेटे की शादी को 2 साल हो चुके हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, 2 साल हो चुके हैं, फिर भी बहू घर नहीं आई? उस व्यक्ति ने कहा, हां, क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया बोली, हे भाई, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे? अपनी बहू को अपने घर बुला लो। उस गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, हे माता, हमारे बेटे के पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, जो वह पहनकर अपनी ससुराल जाकर बहू को बुला सके। तब बुढ़िया ने कहा, चिंता मत करो, मेरे बेटे के कपड़े मेरे घर पर रखे हैं, उन्हें ले जाओ और अपने बेटे को पहनाकर बहू को बुला लाओ। मित्रों, फिर वह बुढ़िया उस गरीब व्यक्ति को साथ लेकर अपने घर गई। वहां से अपने बेटे के कपड़े निकालकर लाई और कहा, इन्हें ले जाओ। इन कपड़ों को अपने बेटे को पहनाओ और कहो कि वह अपनी ससुराल जाकर बहू को लेकर आए। दोस्तों, वह गरीब व्यक्ति जब उन वस्त्रों को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, इन वस्त्रों को पहनकर तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को लेकर घर आओ। फिर वह बेटा उन वस्त्रों को पहनकर अपनी ससुराल पहुंचता है। ससुराल वालों ने जब उसे देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया, बहुत खुशामद की और उसे 3 दिन तक अपने यहां रोका। 3 दिन बाद वह अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल दिया। मित्रों, जब वह बहू को लेकर अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो रास्ते में उसे यह विचार आया कि हमारे घर में तो टूटी फूटी चारपाई पड़ी है, ढंग की कोई व्यवस्था नहीं है जहां बहू को बैठाया जा सके। यदि वह इस हालत में बहू को घर ले जाएगा तो शर्मिंदगी के मारे सिर झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने सोचा, क्यों ना बहू को उसी बूढ़ी मां के घर ठहरा दूं। फिर वह अपनी बहू को लेकर उस बूढ़ी मां के घर गया और उसे वहीं ठहरा दिया और खुद अपने घर लौट आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे दवी, उस लड़की को यह मालूम नहीं था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसका पति उसे किसी और के घर में ठहरा कर चला गया है। रात भर वह बहू उस बूढ़ी मां के घर रही। बुढ़िया का घर अच्छा बना हुआ था तो बहू को लगा कि यही उसका ससुराल है, लेकिन एक बात उसके मन में बार बार आ रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर वापस क्यों नहीं आया। मित्रों, इधर सुबह होते ही वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर सेठ के यहां मजदूरी करने चला गया। उधर बूढ़ी मां ने सोचा, किसान का बेटा अपनी बहू को हमारे घर छोड़कर गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। बूढ़ी मां ने 2 दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो बुढ़िया ने तय किया कि वह खुद ही बहू को उसके घर पहुंचा देगी। तब बुढ़िया ने बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल पहुंचा देती हूं। यह सुनकर बहू चौंक गई और बोली, ससुराल? कैसी ससुराल? क्या यह घर मेरा नहीं है? तब बूढ़ी मां ने पूरी सच्चाई उसे बताई और बहू को लेकर उसके असली घर पहुंची। मित्रों,
जब बहू अपने घर पहुंची तो घर का हाल देखकर दंग रह गई। जगह जगह चूहे बने हुए थे, चूल्हों में राख भरी थी और राख इधर उधर बिखरी हुई थी। चारपाई टूटी हुई थी, बिस्तरों पर धूल जमी थी, छत आधी फूटी हुई थी, दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थीं, बर्तन काले और बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। उधर बुढ़िया उसे उसके घर पर छोड़कर लौट आई। बहू अकेली बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी। कुछ देर तक रोने के बाद उसने सोचा, अब चाहे हंसूं या रोऊं, रहना तो मुझे यहीं है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। वह बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उसने अपनी साड़ी का पल्ला कमर में खोंस लिया और घर की हालत सुधारने में जुट गई। कहते हैं, बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी समझ से परिस्थिति को बदल डालते हैं। वह बहू उठी और घर में जितने भी चूल्हे थे सबको तोड़ डाला, बस एक चूल्हा छोड़ा। सारे बिस्तर झाड़े, बर्तन धोकर करीने से रखे, दीवारों की सफाई की और पुताई करके उन्हें साफ सुथरा बना दिया। उसने पूरे घर की सूरत ही बदल दी। इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है, गृहिणी कहा गया है। लकड़ी, ईंट और पत्थर से बना घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी स्त्री का वास न हो। स्त्री ही घर की शोभा होती है। इधर वह बहू उस टूटे फूटे नरक जैसे घर को स्वर्ग बना देती है। शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। अंधेरा काफी हो गया था, लेकिन उसका पति और ससुर अभी तक घर नहीं लौटे थे। बहू घबराने लगी। सोचा कि मैं इस घर में अकेली हूं, कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति घर में न घुस आए या मुझसे कोई अपराध न हो जाए। तभी वह देखती है कि उसका ससुर अपने बेटों के साथ घर लौट आया है। जैसे ही वह घर में घुसे तो घर की बदली हुई हालत देखकर चौंक गए। ससुर ने बहू से पूछा, बहू, ये सब तुमने किया है? घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन्हें क्यों फोड़ दिया? तब बहू बोली, पिताजी, माफ कीजिए, लेकिन आज से घर में सिर्फ एक ही चूल्हा रहेगा और मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। अब किसी को अलग चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। बहू की ये बातें सुनकर उसका ससुर और देवर सभी प्रसन्न हो गए। फिर जो 3 शेर जौ के दाने सेठ ने मजदूरी के बदले दिए थे, वे उस आदमी ने बहू को दे दिए। बहू ने उन्हें कूट पीस कर भोजन बनाया और सबको खिलाया, लेकिन वह भोजन सबके लिए पर्याप्त नहीं था। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा और भोजन से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। तब चौथे दिन बहू ने ससुर से कहा, पिताजी, आप रोज उस सेठ के यहां मजदूरी करने जाते हैं और वह सिर्फ 3 शेर जौ देता है। इनसे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज जब आप काम से लौटें और सेठ आपको वहीं 3 शेर जौ दे तो उससे कहिए कि हे सेठ, इनसे हमारा गुजारा नहीं चलता, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। यह सुनकर गरीब व्यक्ति बोला, अरे बहू, तुम नहीं जानती, वह सेठ बड़ा ही दुष्ट और कमीना है। अगर मैं उससे कुछ कहूं तो वह मारने दौड़ पड़ेगा। मैं उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मित्रों, तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, आप परेशान मत होइए, कम से कम जाकर एक बार कहकर तो देखिए, क्योंकि कई बार आदमी अपनी ही कमजोरियों की वजह से उस लाभ से वंचित रह जाता है जो उसे मिल सकता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग की बातें सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोचकर डरता रहता है। उसी डर के कारण वह स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया, देखो, तुम यह बात सेठ से जरूर कहना, वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बंधुओं, अगला दिन होता है। वह गरीब आदमी अपनी बहू की बात मानकर सेठ के काम पर जाता है। पूरे दिन सेठ का काम करता है और शाम के समय जब सेठ उसे 3 शेर जौ के दाने देता है तो वह आदमी कहता है, हे सेठ, आप जो यह थोड़े से दाने देते हो उनसे हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। हमारा परिवार बड़ा है, अब तो हमारी बहू भी आ गई है, कृपया इसके 3 गुना दाने और दे दिया कीजिए। मित्रों, उस आदमी के इतना कहने पर सेठ ने वास्तव में 3 गुना अनाज और दे दिया। उस अनाज को लेकर वह गरीब आदमी बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर चला आया। उस दिन बहू ने उस अनाज को कूट पीस कर भोजन तैयार किया और सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। कुछ दिन तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा, पिताजी,
जब आप आज काम पर जाओ तो सेठ से यह भी कहना कि वह अनाज की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दे, क्योंकि अब भी यह पर्याप्त नहीं हो पा रही है। उसका ससुर बोला, बहू क्या पागल हो गई हो? पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया, लेकिन अब अगर मैंने दोबारा कहा तो वह मुझे बहुत डांटेगा। तब बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए मत, आप सेठ से डरकर नहीं, आत्मविश्वास के साथ बात कीजिए, हो सकता है वह फिर मान जाए। अब वह गरीब आदमी अपने 7 बेटों को लेकर फिर से सेठ के काम पर जाता है। शाम को जब सेठ उसे जौ के दाने देता है तो वह हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी कृपया दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए, इतने में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। उसकी मांग सुनकर सेठ ने 3 गुना और अनाज दे दिया। सभी लोग बहुत खुश होकर घर लौट आए। मित्रों, अब तो बहू रोज 3 शेर जौ बचाकर रखने लगी। धीरे धीरे काफी दिन बीत गए और उसने अनाज संचित कर लिया। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी यदि आप यूं ही मजदूरी करते रहे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्नति के लिए सोच को बदलना जरूरी है। छोटी सोच आदमी को गरीबी की दलदल से बाहर नहीं निकालती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह बड़ा बनता है। बहू ने कहा, पिताजी आप कोई अपना धंधा शुरू कीजिए, जब हम खुद का काम करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। ससुर बोला, बहू हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम शुरू कर सकें। तब बहू बोली, पिताजी मैं रोज जो जौ आप लाते थे उसमें से कुछ बचाकर रखती रही हूं। अब हमारे पास अच्छा खासा अनाज हो गया है, आप इसे बाजार में बेचिए और एक छोटी सी दुकान खोलिए। ससुर ने कहा, अगर यह बात सेठ को पता चल गई तो वह हमें डांटेगा। बहू ने उत्तर दिया, पिताजी आप सेठ के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मित्रों, उस किसान ने बहू की बात मान ली। उसने सेठ के यहां काम पर जाना छोड़ दिया और बाजार में एक दुकान खोल ली। वह संचित अनाज बेचकर दुकान चलाने लगा और धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। अब उसका गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा। शाम को जब वह दुकान से घर लौटता तो बहू ने एक और बात कही, पिताजी जब भी घर आओ तो कुछ न कुछ साथ लाओ, अगर कुछ न मिले तो रास्ते से कोई भी वस्तु ले आओ, इससे घर में धन का आगमन होता है और आदत भी बनती है। ससुर बोला, ठीक है बहू, अब से ऐसा ही करूंगा। अगले दिन किसान अपने 7 बेटों के साथ दुकान पर गया। शाम को लौटते समय अगर उसे रास्ते में कुछ भी मिल जाता तो उसे उठा लाता। बहू उस वस्तु को साफ करके एक कोने में रख देती। मित्रों, कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, किसान दुकान से लौटते समय देखता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। वह सोचता है कि अगर मैं खाली हाथ गया तो बहू नाराज होगी। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। वह लकड़ी से उसे उठाकर घर ले आता है। घर पहुंचते ही बहू पूछती है, पिताजी यह क्या उठा लाए? यह तो मरा हुआ सांप है। ससुर बोला, बहू आपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आओ, आज कुछ नहीं मिला तो यही उठा लाया। बहू बोली, कोई बात नहीं, इसे छत पर फेंक दो। मित्रों, बहू ने उस मरे हुए सांप को छत पर फेंक दिया। कुछ दिन बाद उस नगर की रानी का हीरों का हार एक चील उड़ाकर ले गई। चील जब उड़ती हुई बहू के घर की छत के ऊपर पहुंची तो उसकी नजर उस मरे सांप पर पड़ी। उसने हार को छत पर गिराया और सांप को उठाकर उड़ गई। अगले दिन जब बहू कपड़े सुखाने छत पर गई तो उसकी नजर उस हीरे के हार पर पड़ी। वह हार उठाकर संदूक में छिपा देती है। उधर नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार गायब हो गया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि चारों दिशाओं में खोज करो, पता लगाओ कि वह चील हार को लेकर कहां गई। वह हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वह तुरंत राज दरबार में पहुंचाए। वह हार हमारी रानी का है। जो कोई उस हार को लौटाएगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। मित्रों, सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में जुट गए। इधर वह बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन मित्रों, राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई वह हीरे का हार लेकर आएगा, लेकिन अभी तक किसी ने हार नहीं लौटाया। अब राजा को गुस्सा आने लगा। राजा ने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक किसी ने नहीं लौटाया है। यदि वह हार किसी को मिल गया हो और उसके घर में पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देगा। मित्रों, यह खबर जब उस बहू को मिली तो उसका ससुर कहने लगा, बहू
राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार लौटाने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। बहू जानती थी कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने ससुर को कुछ नहीं बताया। उसने कहा, पिताजी, आप एक काम कीजिए। एक झूठ मूठ की पोथी पत्रा लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा से कहिए कि आपका हार आपके महल के पीछे कूड़े के ढेर में पड़ा है। बहू की बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और कहने लगा, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उस हार के बारे में जानता तक नहीं। अगर मैं राजा से जाकर झूठ बोल दूंगा तो वो मुझे जिंदा सूली पर चढ़ा देगा। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आप घबराइए मत, मैं जो कह रही हूं वही कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपनी बहू पर विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक वह बहू की हर सलाह पर चलकर सफल हुआ था। वह झूठ मूठ का ज्योतिषी बन गया और पोथी पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। आपका हार आपके महल के पीछे कूड़े के ढेर में पड़ा है। राजा ने यह सुनकर अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा, जाइए, हमारे महल के पीछे कूड़े में जाकर हार को ढूंढिए। इधर राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले ही वह बहू हार को महल के पीछे जाकर कूड़े में फेंक आई। हार फेंककर वह चुपचाप अपने घर लौट गई। उधर जब सिपाही कूड़े में हार ढूंढने गए तो उन्हें वह हार मिल गया। उन्होंने वह हार राजा को सौंप दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुमने हमारा हार लौटा दिया है, अब हमसे मुंह मांगा वरदान मांगो। वह व्यक्ति बोला, राजा साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने घर जाकर अपनी बहू और बच्चों से सलाह लेने के बाद ही कुछ मांगूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, सोचकर बताओ। वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास गया और सारी बात बताई। बहू ने कहा, पिताजी, आप राजा से पहले वचन ले लेना। जब वह वचन दे दे तब कहना कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति दीपक न जलाए, केवल हमारे घर में दीप जले। यह सुनकर वह किसान डर गया और बोला, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने यह कहा तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। बहू बोली, आप डरिए मत, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कीजिए। कई बार आग्रह करने पर वह व्यक्ति राजा के पास गया और कहा, महाराज, पहले आप वचन दीजिए, तभी मैं वरदान मांगूंगा। राजा ने वचन दिया। तब उस व्यक्ति ने वही मांग रख दी जो बहू ने कही थी। राजा गुस्से से लाल हो गया और बोला, क्या आप पागल हो गए हो? मैं पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब व्यक्ति बोला, महाराज, अगर नहीं देना है तो मना कर दीजिए। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो निभाएंगे। फिर मुनादी करवा दी गई कि इस बार दिवाली पर कोई दीपक नहीं जलाएगा, केवल उस व्यक्ति के घर दीप जलेंगे। धनतेरस आई। पूरे शहर में अंधेरा था, केवल उसी के घर में दीप जल रहे थे। शाम को माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को लेकर नगर में आईं। उन्होंने अंधेरा देखकर रिद्धि सिद्धि से पूछा, यह क्या हो रहा है? रिद्धि सिद्धि ने सारी बात बताई। माता लक्ष्मी वहीं रुकती हैं जहां प्रकाश हो, प्रेम हो, शांति हो। उन्होंने देखा कि केवल एक घर में दीप जल रहा है। वे उसी गरीब के घर गईं, उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया और धन संपत्ति से भर दिया। जब बहू की आंख खुली तो देखा कि उनका घर महल बन चुका है। सब लोग प्रसन्न हो गए। दिवाली बीत जाने पर बहू ने ससुर से कहा, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए और कहिए कि नगर पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी जो अंधेरे के कारण टल गई। गरीब आदमी राजा के दरबार में गया और वहीं कहा। राजा प्रसन्न हुआ और उसे और इनाम दिया। एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। जो घर कभी नर्क जैसा था वह स्वर्ग बन गया। बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको सुख की ओर ले जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य मेरी 5 बातों को ध्यान में नहीं रखता वह हमेशा गरीबी के खूंटे से बंधा रहता है। नंबर 1, जो मनुष्य प्रयास नहीं करता, समय के साथ नहीं बदलता और बड़ा नहीं सोचता, वह गरीब बना रहता है। नंबर 2, जो बिना बुद्धि लगाए काम करता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है या किसी काम को करने से पहले ही घबरा जाता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 3,
जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है और योग्य कार्य को भी समय पर नहीं करता, वह भी गरीबी से ग्रस्त रहता है। नंबर 4, जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता और थोड़े में ही संतोष कर लेता है, वह भी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाता। नंबर 5, पांचवी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस घर में स्त्री नहीं होती, स्त्री का सम्मान नहीं होता, या स्त्री को मारा पीटा जाता है, जहां रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां के पुरुष क्रोधी, उद्दंड और स्त्रियों में अत्यधिक आसक्त होते हैं, उस घर से कभी भी गरीबी नहीं जाती। तो मित्रों, जो इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।